भविष्यवाणी की सभा में हरेक में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सब बहुत आशीषित करे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके विचारों को, मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी कल्पनाओं को, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके मनों को, आपकी सोचों को होली स्पिरिट अवेयरनेस जागृति देवे और आप इसको पूरी रीति से पहचाने कि आप कौन हो और प्रभु आपके साथ किस प्रकार काम करता है और शैतान आपको किस प्रकार फंसाने को आता है, शैतान किस प्रकार आपको गुमराह करने को आता है, ये जानकर ही आपको आपके विचार, आपकी योजना, आपकी मानसिकता में आप पहचान ले यीशु के नाम से। हालेलुया। कितना समझ में आ रहा है मैं आपको ये बात कहते हुए? विचार, योजना, कल्पना को हमको सीधा करना है। हालेलुया। बोले हालेलुया। तो आपको आशीषित करे। पर जिस तरह पुराना नियम में भविष्यद्वक्ता बोलेगा तो बहुत कम थे, लोग ढूंढते थे। लोग याजक को ढूंढते थे, भविष्यद्वक्ता क्या करते थे? कोई कुछ सलाह करना है, कोई पूछना है तो भविष्यद्वक्ता किधर करके ढूंढते थे। अगर घर में कोई वस्तु भी गुम हो जाता है तो किधर जाते थे? भविष्यद्वक्ता के पास जाते थे ना। कि गद्दा भी गुम हो गया तो भी भविष्यद्वक्ता के पास जाते थे। घर में कोई वस्तु घुमा तो किधर जाते थे? भविष्यद्वक्ता के पास जाते थे। तो भविष्यद्वक्ता क्या करते थे? कुल्हाड़ी, क्या बोलते हैं? कुल्हाड़ी जो काटते हैं, जो उखाड़ते हैं, कुल्हाड़ी। जब कुल्हाड़ी भी गुम हो जाए, पानी में गिर गया है तो उसके लिए भी उसको ढूंढने के लिए कहा किसके पास जाते थे? भविष्यद्वक्ता के पास जाते थे। तो भविष्यद्वक्ता सुप्प विषय में उनको बुलवा कर वो चीज़ को अपने हाथ में लेते थे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। पुराना नियम में भविष्यद्वक्ता बहुत कम था, लेकिन आज नया नियम में परमेश्वर बहुत ऐसी भविष्यद्वक्ता को तैयार किया है। फिर भी भविष्यद्वक्ता इतना होने के बावजूद भी मैं विश्वास करता हूँ कि भविष्यद्वक्ता कम नहीं है। आज इतना भविष्यद्वक्ता होने के बावजूद भविष्यद्वक्ता क्या है? कम नहीं है। हालेलुया। बोल हालेलुया। हाँ, क्योंकि भविष्यद्वक्ता और डीपली और परमेश्वर की गहराई को और कहीं ना कहीं जानना बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ा बहुत रेवलेशन में रहते हैं। जिस तरह समुद्र के किनारे पे एक प्रकार की पत्थर मिलती है और अंदर जाने से और अलग प्रकार की पत्थर मिलती है, और एकदम गहरे समुद्र में मैं चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आज तक कोई गया ही नहीं है। आज तक कोई गहरे समुद्र का माप आज तक किसने भी नहीं लिया। गहरे समुद्र पूरा जहाज अभी तक वहाँ नहीं है। उस प्रकार मैं विश्वास करता हूँ कि क्या बोलते हैं, गहरे समुद्र में गहरा परमेश्वर का गहरा हृदय के पास अभी तक हम पहुँचा नहीं है। जब गहरे हृदय पहुँचेंगे ना तो कहेंगे बारिश रुक जा। क्या होएगा? रुके। अभी बारिश होने दो तो बारिश होगी। तो बोले कि सूरज डग जा, आगे देंगे तो सूरज क्या करना है? डगना है। हेलो, समझ में आ रहा है? ये सब किसका काम है? भविष्यद्वक्ता के काम है। वो कौन है भविष्यद्वक्ता? कभी करोगे। हालेलुया। ये सब कभी करना, वही सब हो सकता है क्या? मैं कहता हूँ 100% होगा, 100% होगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। ऐसा आप बोलिए, मेरे कहने से बारिश शुरू की है। बोल हालेलुया। बोलो ना, बस उधर ही खत्म करो, उसको बात बढ़ाना नहीं, मैसेज चालू है। बोल हालेलुया। हाँ, इस बात को काबू में रखना है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। समझ में आया? हालेलुया। अब भविष्यवाणी करना है। हम बोलेगा तो बारिश रुकेगा, हम बोलेगा तो सूरज ढकेगा। बोल हालेलुया। याद रखिए, क्योंकि हम भविष्यद्वक्ता है। अब ये नहीं सोचना कि अंदाज से ये रुक गया, नहीं, हम कहने से रुका है। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर भविष्यद्वक्ता को बहुत ऐसी क्या किया है? खड़ा किया। नया नियम में क्या बोलते हैं? पुनरुत्थान 3 अध्याय में जो एक बड़ा एकाएक बड़ा क्या बोलते हैं? तूफान की तरह, जो आंधी की तरह जो हवा आई और 120 लोग जब माल में बैठे थे,
एक ही दिन में पवित्र आत्मा आकर समाकर उनको अभिषेक से क्या कर दिया है, भर दिया। ये नया नियम में भविष्यवाणी की जो शुरुआत यहीं से हुई। नए नियम का जो भविष्यवाणी की शुरुआत कहाँ से हुई? 120 लोग माले घर में जो बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, कैसा करना, कुछ पता नहीं, क्योंकि महायाजक को पकड़कर मार डाला, जो महायाजक यीशु है। अभी यीशु के बाद आगे क्या करना कुछ नहीं समझ में आया, कुछ क्या करना नहीं समझ में आया। जब चुने हुए 12 चेले अंधा बनकर बैठे हैं और उनके साथ 120 लोग साथ देखे और बैठकर प्रेयर कर रहे थे। अभी जब तक होली स्पिरिट आकर अगुवाई नहीं करेगा, आगे क्या करना पता नहीं। अभी कोई भविष्यद्वक्ता नहीं उनके पास जाने के लिए, बरोबर। एक महायाजक था, महायाजक महाभविष्यद्वक्ता था, उसको ही पकड़ कर मार डाल दिया। अभी आगे किसी को बताने के लिए, आगे कोई अगुवाई करने के लिए आगे नहीं है। तो अब एक ही है, तो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा हुआ चेले, अभी वो चेले को जब तक बुलावट नहीं, चेले को जब तक हाथ माँ के भरता नहीं, तब तक अंधा था। क्योंकि पहले ही अध्याय में कहा गया है कि 500 लोग एक साथ जमा हुआ था, 500 लोग एक बार क्या हुआ था, जमा हुआ था। यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद 40 दिन आसपास क्या कर रहे थे, एक एक को प्रकट करते थे। और 40वां दिन सबको एक के साथ जमा किया और सबके सामने यीशु मसीह जब उठा लिया जा रहा था, यीशु मसीह जब उठा लिया जा रहा था, एक आवाज़, एक शब्द सबके कान में सुनाई दिया, जैसा गया है वैसा ही फिर आने वाला है, वैसा ही फिर से आएगा। ये कैसा आएगा, कौन सा रूप में आएगा, ये किसी को पता नहीं, ये किसी को पता नहीं। लेकिन एक बात था, संदेश था कि तुम अभी यरूशलेम को नहीं छोड़ना, तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। जो प्रतिज्ञा तुम्हें मिला है वो पाने तक तुम यरूशलेम को छोड़ के नहीं जाना, यहीं पर बैठा रहो, यहीं पर इंतजार करो। इस शब्द को सुनकर ये 40वां दिन था जब यीशु मसीह उठा लिया जा रहा था आत्मा में। अब तुरंत ये लोग ने बिखरा नहीं पड़ते, यरूशलेम छोड़ना नहीं। इसका मतलब यरूशलेम में था, यरूशलेम में सब लोग 120 लोग मछला में बैठकर प्रे करते समय ये संभावना हुआ है। ये संभावना होकर सबको अभिषेक कर दिया, सबको क्या कर दिया, ये जो जैसा उठा लिया गया वैसे आएगा करके जो वो पहला अध्याय में। और पहला अध्याय 20-22 वचन से लोग प्रार्थना कर रहे थे। और जब दूसरा अध्याय में बड़ा सनातन जो अभिषेक उतर कर आए थे, सब लोग ने अन्य भाषा बोलकर क्या बोलते हैं, प्रार्थना करने लगे। तब तक डरते रहे हुए डरपुक लो अभी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य पाकर सब बलवंत हो गया। अभी अंदर से होली स्पिरिट बात करने लगा। पहला यीशु मसीह बाहर था, पहला यीशु मसीह किधर था, बाहर था 3.5 साल। अब यीशु मसीह किधर आ गया, अंदर आ गया। पतरस उठकर क्या बोलता है, जिस परमेश्वर को तुमने क्रूस पर मारा उसी के बारे में मैं प्रचार करता हूँ। ये शब्द कौन बोलता है, डर के मारे वाह वाह। पतरस खड़ा होकर कहता है कि जिस मसीहा को तुमने क्रूस पर मारा, उस मसीहा के प्रिय में, उस मसीहा के प्रशंसा में मैं प्रचार करता हूँ करके खड़ा होकर सबके सामने प्रचार किया। वहाँ से भविष्यवाणी शुरुआत हुई, वहाँ से भविष्यवाणी शुरुआत हुई। एक ही भविष्यवाणी के प्रचारक में 3000 लोग बपतिस्मा लिया, सेकेंड प्रचार में 5000 लोग बपतिस्मा लिया। उसके बाद बाइबल कहता है कि गिन नहीं पाया, संख्या बढ़ते गया, बाइबल कहता है बढ़ते गया। हालेलुया। वैसा ही आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ, भविष्यद्वक्ता की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आपके जरिया हर हजारों भविष्यद्वक्ता और खड़ा हो गए यीशु के नाम से। विश्वास करते हैं आप लोग, विश्वास करते हैं। प्रभु आपको आशीष। जरूरी नहीं कि पास रहना है, फोन में भी आप गाइड कर सकता है, कहीं पर भी गाइड कर सकते हैं। बोल हालेलुया। हम जीवन भर हजारों भविष्यद्वक्ता को हम क्या करना है, तैयार करना है। क्या करना है, करना कि नहीं करना है। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। बोल हालेलुया। आपके दिन में परमेश्वर
कलीसिया में क्या करता है, अपने अभिषेकों की क्या करता है, उंडेलता। भविष्यद्वक्ता पुस्तक, जकरिया भविष्यद्वक्ता पुस्तक में पहले ही भविष्यवाणी किया गया है। जकरिया पुस्तक में पहले से क्या किया है, मुझे लगता है 11 अध्याय की 12 अध्याय भैया, जकरिया की पुस्तक पहला अध्याय 11 अध्याय पहला वचन है क्या, पिनमारी मालिका वेंडी को அந்த ரைட் சைடில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் இதில் கீழே இருக்கும், ரைட் சைடில் உள்ள அங்கே இருக்கும், இந்த சைடு செகண்டில் கீழே இருக்கும்। हाँ कौन सा वचन, एक में करा है क्या, नहीं पिनमारी मालक ఎక్కడ సిటా पिनमारी मालक क्या वेंडी कोल ठीक है, वचन में याद रखो और मैं आपको पीछे बातें देता हूँ। हालेलुया, बोले हालेलुया। जकरिया भविष्यद्वक्ता क्या किया, पहले ही भविष्यवाणी किया कि पहला अभिषेक हो गया है, पहला भविष्यद्वक्ता आ गया है। पिछला मतलब नया नियम का जो भविष्यद्वक्ता के लिए आप लोग क्या करो, भविष्यवाणी का अभिषेक के लिए आप लोग प्रार्थना करो करके जकरिया भविष्यवाणी किया। मैं कहता हूँ दूसरा अध्याय में भविष्यवाणी पूरी हुई। दूसरा अध्याय में भविष्यवाणी क्या हुई, कौन सा दूसरा अध्याय में, पुनरुत्थान दूसरा अध्याय में भविष्यवाणी क्या हुई, पूरा हुई। परमेश्वर ने अभिषेक ही है, लोग प्रचार करने लगा। हालेलुया। और ये जो अभिषेक है लगातार फैलते जा रहा है, ये लोग जहाँ जगह जा रहे हैं वहाँ भविष्यद्वक्ता लोग तैयार होते जा रहे हैं। पत्रुस जहाँ जगह जा रहे हैं, फिलिप कहाँ जा रहे हैं, यूहन्ना कहाँ जा रहे हैं, पौलुस कहाँ जा रहे हैं, वहाँ 10 में एक है। तो क्या बोलते हैं, भविष्यद्वक्ता लोग फैलते जा रहे। पढ़िए 10 में एक क्या बोलते हैं, बरसात की अंत में यहोवासी वर्षा, बरसात मतलब ये बारिश नहीं है, अभिषेक है। यहोवासी क्या मांगो, वर्षा मतलब बारिश नहीं, अभिषेक मांगो, अभिषेक का बारिश मांगो। आगे हाँ, यहोवा का जो बिजली चमत्कार का है, बिजली चमकाता है और वो उनको वर्षा देगा। वो बिजली चमकाते, इसका मीनिंग क्या है, परमेश्वर आपके भविष्यद्वक्ता को क्या करे, बिजली के रूप में क्या करना है, चमकाना है। आप ये रिवलेशन है, जैसा बिजली चटक, बारिश होता है जब बिजली चटकता है ना, ये आकाश में दिखाई देता है, वैसे प्रकार इस देश में भविष्यद्वक्ता के अंदर, भविष्यद्वक्ता को बिजली चमकते हुए भविष्यद्वक्ता को क्या करना, परमेश्वर चमकाने वाला है, उसके लिए प्रार्थना करो करके बाइबल कहता है। हालेलुया बोलो ना। ये तारा के रूप में चमकने वाला भविष्यद्वक्ता कौन है, अमीस है। तारागण के रूप में या बिजली के रूप में चमकने वाला भविष्यद्वक्ता कौन है, बोलो मीच है, बोलो कौन है, बिजली के रूप में चमकने वाला भविष्यद्वक्ता कौन है, बोलो अपना नाम बोलो, मीच है, मीच नहीं अपना नाम बोलो, हाँ बोलो कौन है, हाँ बोलो बाजी में देके बोलो मीच है वो, वो नाम बोल के बोलो भाई, मैं पाउल है वो, मैं पाउल हूँ, बोला ऐसा हमें वो। हालेलुया, बोला हालेलुया। चमकने वाला भविष्यद्वक्ता कौन है, हाँ तारागण के रूप में, बिजली के रूप में कड़कने वाला भविष्यद्वक्ता कौन है, हाँ आप नाम गलत बोलते हैं, बोलो हालेलुया। कितना बार याद दिलाऊं भैया, बोलो हालेलुया। क्या नाम है आपका, हाँ फिर राम को आगे जोड़ता है, जिसको मैंने कट के वापस काहे को जोड़ता। हालेलुया, बोल हालेलुया। मुझे लगता बड़ा क्या बोलते, चाकू लेके काटना पड़ेगा भी। हालेलुया, प्रभु आपको ब्लेस करे है, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। ये क्या बोलते हैं, पिछला वर्ष क्या बोलते हैं, वर्षा मांगो करके कहते हैं, ये पिछला वर्षा ही ये कलीसिया में उंडेलने वाला वर्षा है, कलीसिया में उंडेलने वाला अभिषेक है। आज जैसा हम प्रचार करते हैं वैसे ही आपके ऊपर क्या बोलते हैं, एक भविष्यवाणी की बारिश हो रही है, भविष्यवाणी की कड़कने वाले क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चमकने वाले हैं, क्या बोलते हैं,
बिजली कड़कने वाले हैं, अभिषेक आपके अंदर हो रहा है। बोला ले बोलो ना, आपके अंदर ये चमकता है ना, आपके अंदर एक अभिषेक आप फील करते हैं। यही क्या बोलते हैं, क्या पिछली बारिश का बिजली है, पिछली बारिश का बिजली। पहला बारिश हो गया, हम किसका बारिश है, पिछली बारिश है, पिछला सेकंड बारिश हम लोग। बोला ले बोलो ना, हालेलुया। भूलना नहीं, प्रभु आपको आशीषित करे। इसमें जो बेटा बेटियां हैं वो भविष्यवाणी करेंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। बोला हालेलुया। जकरिया ने बहरा भविष्यवाणी करते हैं, जो पिछली बारिश के लिए क्या मांगो, पिछला वर्षा के लिए प्रार्थना मांगो, प्रभु से आशीषित मांगो। यही वचन को प्रचार करते समय ही आपके ऊपर एक अभिषेक आ रहा है, आपके ऊपर एक आत्मा के समा रहा है। बोल हालेलुया। अगर आप बेटा बेटे के एज में हैं, आप डायरेक्ट भविष्यवाणी करोगे। आप जवान है तो आप डायरेक्ट दर्शन देखोगे। अगर आप इस समय बुजुर्ग पुरानी हो, आप डायरेक्ट सपना देखोगे यीशु के नाम से। ये तीन वया है भविष्यवाणी करने का है। बोल हालेलुया। बेटा बेटा डायरेक्ट भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन के द्वारा भविष्यवाणी करेंगे, पुरानी स्वप्न के द्वारा भविष्यवाणी करेंगे। तीन एक ही भविष्यवाणी का आत्मा है। हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष। ये जो भविष्यवाणी, ये जो भविष्यवक्ता को परमेश्वर है, ये जो माला सी, जो 120 लोग जो माला के घर में जो बैठकर प्रार्थना करते समय उतर कर आए थे, बरोबर। ये यरूशलेम में हुआ, बरोबर। तो ये भविष्यवक्ता के जो स्पिरिट जो है, ये क्या करने लगा, मालूम है, फैलने लगा। यरूशलेम से फैलकर पता नहीं किधर घूमकर आज ये दीवा में आ गया। दीवा में किधर आ गया, मैत्री पार्क, ओम का नगर मैत्री पार्क में। चाली का नंबर कितना है, घर का नंबर कितना है। हालेलुया। इस प्रकार की घर के अंदर तक ये अभिषेक आज हमारे बीच में उतर कर आया। विश्वास करते हैं। मैं नेक्स्ट मैसेज मंडे को है क्या, अभी भविष्यवाणी की सभा मैं किस प्रकार की घर, रूम नंबर, स्ट्रीट नंबर, चार्ली नंबर के द्वारा भविष्यवाणी के संदेश में दूंगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। कितने लोग समझ में आता है कि पता नहीं, मैं तो इस आत्मा के अंदर घुस गया यीशु। हालेलुया बोलो ना। पहले बोलते ना, शादी करके क्या बीवी का पगलों में गुस्सा रहता है, बोलते कि नहीं बोलता है। अभी मैं आत्मा के अंदर घुस गया अभी। बोला हालेलुया बोलो ना। बोला हालेलुया। आप लोग समझ में आता तो आने तो, नहीं समझ में कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो घुस गया यीशु के नाम से। हालेलुया। बोला हालेलुया। आप लोग भी घुसना है, ऐसा नहीं घुसेगा तो डंडा लेकर गुस्सा होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। बोला हालेलुया। होली स्पिरिट ने मुझे एक बात आज इन दिन में, इस हफ्ता में मुझे कुछ बात को समझाया। अगर कुछ लोग बात मतलब पालन नहीं करता है बेटा, तो उसको बुला और डायरेक्ट उनको समझा, डायरेक्ट सीखा यीशु के नाम से। बोला हालेलुया बोलो ना। इसके पहले वो खुद करने के लिए मैं छोड़ता था कि जान दो खुद करेंगे। होली स्पिरिट ने बोला अभी समय देर मत करना, तेरी बातों को जो नहीं समझते हैं, जो नहीं सुनते हैं, शायद वो नहीं समझ में आया होगा, इसलिए तो उसको बुलाकर समझा यीशु के नाम से। बोला हालेलुया बोलो ना। ये नेक्स्ट महीने से ये मिनिस्ट्री बहुत तगड़ा और शुरुआत होगा। बोला हालेलुया बोलो ना। अभी हम प्रचार करके जाते थे, अब प्रचार करके छोड़ेंगे नहीं। आपको पकड़ के आपको ये सब पालन करना आपका मजबूत बिठाएगा यीशु के नाम से। जैसा आपको बिठाकर चेयर में बिठाते हैं, जैसे चेयर में बिठाते हैं, वैसा आपको कॉलर पकड़ाएगा और बिठाएगा, आपको ये काम करना है। बोल हालेलुया बोलो ना। समझ में आया? प्रेयर करना है। बोल हालेलुया बोलो ना। ये करना। बोल हालेलुया। ये अगले महीने से मिनिस्ट्री शुरुआत होने वाला है। परमेश्वर ने स्पष्ट समझा दिया। बोल हालेलुया। अभी आप आपके मर्जी में नहीं जी सकता है, यहोवा की मर्जी में जी सकता है। समझ में आता है, समझ में आता है। आप समझे ना समझे, होली स्पिरिट ने मुझे जताया है, और आपकी कमजोरी को होली स्पिरिट जताएगा हमें। आप जिसमें कमजोर हो, हालेलुया बोलो ना। क्योंकि मैं आत्मा में घुस गया यीशु के नाम से। समझ में आता है? कलीसिया अपने यहाँ मल्टीप्लाई बढ़ोतरी होने वाला है, और पहला हाथ बढ़ोगे यीशु के नाम से। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आपके अंदर बड़ा तेज महिमा कार्य कर रहा है। आपके अंदर कुछ हो रहा है अभी, आपके अंदर कुछ शायद आपको बोलने को नहीं आ रहा है,
फील हो रहा है, आपको बोलने को नहीं आ रहा, लेकिन अंदर कुछ तो, हो रहा है, अंदर कुछ तो हो रहा है। समझ में आ रहा है, अंदर कुछ तो हो रहा है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। तो आपको मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसको आप लोग को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बराबर। अंदर कुछ तो हो रहा है, लेकिन मैं बताऊं, ये आत्मा अंदर कार्य कर रहा है। हालेलुया। भविष्यवाणी का आत्मा अंदर क्या कर रहा है? बोलो भविष्यवाणी, ऐसे से बोला, भविष्यवाणी का आत्मा अंदर क्या कर रहा है? पूरा पूरा ही लो, भविष्यवाणी का आत्मा अंदर क्या कर रहा है? बोलो भविष्यवाणी की आत्मा अंदर से क्या कर रहा है? पूरा वाइब्रेशन, पूरा भविष्यवाणी का आत्मा अंदर क्या कर रहा है? हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा। हालेलुया। आपके अंदर हो रहा है, विश्वास कहते हैं आप लोग? यस यस। हो रहा है। ये आप इसको रुकाना नहीं, हाँ, इसको रुकाना नहीं। प्रभु आपको आशीष करे। मुझे आपके ऊपर दया आता है, मुझे आपके ऊपर क्या आता है? दया आता है, क्योंकि आप लोग इस आत्मा को पकड़ लिया है और स्ट्रांग बना यीशु के नाम से। इसमें क्या कर पकड़ा वो बड़ी बात नहीं है, और इसको इसमें मजबूत होना बहुत बड़ी बात। आपके अंदर जो आत्मा इंड में जो काम कर रहा है, इस आत्मा में आप कैसा होना चाहिए? घड़ बनना चाहिए। आत्मा में क्या होना चाहिए? हम बहुत सारे बातों में घड़ बन जाते हैं, लेकिन हम प्रभु की विरोध के किसी भी बातों में घड़ नहीं बनना चाहिए। केवल परमेश्वर के लिए जो ऊंची थे उसमें घड़ बनना चाहिए। जो प्रभु के लिए योग्य है उसमें मुझे घड़ बनना चाहिए। जो परमेश्वर के लिए जो शोभा देता है उसमें मुझे घड़ बनना चाहिए। हालेलुया बोले, हालेलुया। जो परमेश्वर का जो विरोध है उसमें हम हमेशा नरम रहना चाहिए। बोल हालेलुया बोलो ना। उसको दिल पे लेना नहीं है, उसको मन में लेना नहीं है, उसको दिमाग पे लेके जाना नहीं चाहिए, उसको पैर के नीचे छोड़ देने का। हालेलुया बोलो ना। जो परमेश्वर के विरोध है, जो परमेश्वर को लिए शोभा नहीं देता है, वो पैर के नीचे रहेगा। बाकी सारा वस्तु उत्तम स्थान में और उन्नति स्थान में रहेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। ये जो यरूशलेम में 120 लोग बैठकर पाए वो अभिषेक है, वो एक जगह पर रुकी नहीं। मैंने कहा आज इस ओमकार नगर मैत्री पार्क ये पढ़ाना चाहिए, पढ़ना घर लास्ट रूम कोने के रूम तक क्या आया? अभिषेक आके प्रकट हो रहा है। आप लोग विश्वास करते हैं? आप लोग विश्वास करते हैं? मैं यरूशलेम नहीं गया है, मैं यरूशलेम नहीं गया है, लेकिन यरूशलेम का जो परमेश्वर है यहाँ पर भी वास करता है। यरूशलेम की परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, आप हर एक अंदर वास करता है। बोल हालेलुया बोलो ना। जिस तरह में इस वचन को कहते हुए आपके अंदर जो आत्मा जाग उठता है, हाँ यही आत्मा यही आपके अंदर है, वो नीचे वो आत्मा है। बोल हालेलुया। विश्वास करते हैं आपके अंदर जाग रहा है, आपके अंदर कुछ तो हो रहा है, मैं फील करता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया बोल हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। ये यरूशलेम में से फैला हुआ स्पिरिट जो है ना, उन दिन में ये जो बाइबल आज ने लिखा है 2000 साल के पहले लिखा हुआ, करीबन 1900 साल के पहले ही पौलुस ने लिखा हुआ लेटर है, बराबर। पौलुस ने लिखा हुआ लेटर है। पौलुस मर के करीबन 1900 साल हो गया है। पौलुस मर के कितना साल हो गया है? 1900 साल हो गया है। 1900 साल के पहले इसको लिख के रखा गया है, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे क्या बोलते हैं, कुछ लोग ने इसको पालन करके उसको संभाल कर आज अच्छा सा क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा बाइबल बनाकर चौपड़ी बनाकर आपको मिला है, बराबर है कि नहीं? प्रभु आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। लेकिन ये उस समय इतने ही एरिया में फैला था, लेकिन आज मैंने कहा हम तीसरा बाइबल है, लाइव बाइबल, आज बाइबल में लिखा रहता था। तो मैं कहता हूँ यरूशलेम से लेकर भारत में, मुंबई शहर में, महाराष्ट्र, मुंबई थाना डिस्ट्रिक्ट, दीवा शहर में तक ये जो भविष्य तक कहाँ से आया है, ये जो आत्मा है यरूशलेम से लेकर क्या बोलते हैं दीवा शहर तक आया हुआ आत्मा, ऐसे लिखा जाता बाइबल। हालेलुया बोलो ना। और ये बंदा को परमेश्वर ने कहाँ से लेकर आया? यरूशलेम की आत्मा तमिलनाडु से एक बंदा को वहां से उतर कर यहाँ तक लेकर आया। बोल हालेलुया बोलो ना। वचन ऐसे लिखा गया। बोल हालेलुया बोलो ना। तो आपको आशीष, मैं वचन के द्वारा आपको बताऊंगा। कुछ वचन को बोलने के लिए टाइम नहीं है, आप लिख के रखो, प्रभु को भेजिएगा तो हम सुनेंगे बाद में। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। प्रभु नदी की तरह धड़ाना शब्द आता है ना कि मेरे को ही कंट्रोल नहीं हो रहा। बोल हालेलुया बोलो ना। मेरे मुंह में काबू नहीं हो रहा, बड़ करके बाहर शब्द आ रहा है। इसके लिए मैं आधा भी हर दिन में आधा भी प्रचार नहीं कर पाता है, आधा वैसे रह जाता है वो दिन में। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। उस दिन केवल कुछ ही एरिया के अंदर जो पवित्र आत्मा काम करते थे, क्योंकि जो लोग पवित्र आत्मा में उतर के वहाँ गया है, फिर वहाँ फैलने लगा। वो बाइबल उतने ही समय में लिखा है। अगर आज इस बाइबल को लिखता था
तो भविष्यद्वक्ता लोग सिर्फ कुछ पर्टिकुलर जगह नहीं है, पूरा देश फैला हुआ है। समझ में आया? आज भविष्यद्वक्ता पूरा देश में क्या हुआ है, पूरे कोने कोने में फैला हुआ है, पूरा क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्वास करता है हर विलेज में, हर गांव में, हर कोने में भेजे, प्रभु ने भेज दिया अपने भविष्यद्वक्ता को। ये लोग कितना कंट्रोल कर पे देखा, इतने लोग इतना कंट्रोल करने को देखा, प्रभु का वचन उतना टूट कर सामर्थ्य से फैलने लग गया। आज इस वचन को कंट्रोल नहीं कर सकते यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। जितना कंट्रोल कराएगा, जितना दबाएगा, उतना ही क्या करेगा, फैलेगा यीशु के नाम से। घर में एक छोटा सा वस्तु फैलते, क्या बोलते उसको, जो कटमल, कौन है, कॉकरोच नहीं, कटमल, कटमल। उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है, पता है आपको, बरोबर। और वो कहीं भी घुस जाता, पता है आपको। तमिलनाडु में एक गवर्नमेंट है, तमिलनाडु में एक व्यक्ति था, जब वो सीएम था, उसका नाम कामराजर। उसका नाम क्या है, कामराजर। उसका नाम क्या है, बहुत बेहतरीन आदमी, इतना बेहतरीन आदमी दुनिया में, बहुत अच्छा आदमी था। उसके बारे में एक कहानी में बोलना नहीं, लेकिन समय बहुत कम है, मेरे को इसके बारे में बहुत बोलना है, लेकिन एक शब्द बोलता हूँ। जब हमारा प्रधानमंत्री नेहरू था, जब हमारा प्रधानमंत्री कौन था, जवाहरलाल नेहरू था, तभी लड़ाई हो रहा था, तो हमारे पास क्या बोलते हैं, हथियार नहीं था। हमारे पास क्या नहीं था, हथियार नहीं था। तो तभी तमिलनाडु का जो सीएम है कामराजर था, तो ये भारत का जो प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू था। तो लेकिन हमारे पास लड़ने के लिए हथियार नहीं, तो इसके लिए चुपचाप बैठे हैं। तो तुरंत वार को बंद करने के लिए मुसीबत आ गया है, और डर के मारे नेहरू जी और कांग्रेस का जो पार्टी का जो मीटिंग लगा कर बैठे हैं। तो लोग बैठते समय जवाहरलाल नेहरू एकदम शांति से बैठा था, मतलब उसको क्या करना नहीं समझ में आया। तो जो कामराजर जो है लुंगी में आके बैठे थे, बोलता ऐसे, वो तो अनपढ़ गंवारे पढ़ा नहीं, बोलता क्या हो गया, आप शांत बैठे, बोलो क्या हो गया। बोलता ना ऐसा ऐसा है, आपको मैं क्या बोलूँ, आप तो कुछ समझोगे नहीं, तो बोलो, तो समझेगा तो समझा, नहीं तो देख लेते क्या करना है। बोला ऐसा ऐसा है, वार है, कि हमारे पास हथियार नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, क्या करना है। अच्छा वो ठीक है, वो कहाँ से लेना, वो तो अमेरिका से लेना है, अमेरिका से लेना है। अच्छा ठीक है, तो उनको बोलना कि हमारा उधारी में दे, हम थोड़ा थोड़ा झुकाएगा। ला वो उधारी नहीं देगा। बोलता क्यों नहीं उधारी देगा, नहीं वो लोग का कोई गारंटी नहीं, भारत की कोई गारंटी नहीं लेता कि ये पैसा झुका देगा। उसने क्या बोला, कामराज ने क्या बोला, क्या उनका कुछ तो कंपनी या उनको कुछ तो इधर है। बोलता हाँ क्या है, बोला उनका बैंक है यहाँ पर, अमेरिका का बैंक है। बोला उसको बंद कर देता। कामराज ने क्या बोला, उसको बंद कर दे उसको। बंद करेगा तो लफड़ा होएगा, क्या होएगा, हमारा देश है, हमारा मर्जी है, दो बोलो बंद करो करके, क्या होता देख लेते हैं। बोला क्यों बंद किया, बोलते तो हमको मिशन नहीं देते इसलिए बंद करते। बोलो डायरेक्ट बोलो। नेहरू जो डर डर के बोलता आप बिंदास बोलो, कामराज बोले बिंदास बोलो, कुछ नहीं होगा। तुरंत नेहरू जी ने फ़ोन करके, आपका इधर जो बैंक है ना, ब्रांच बंद कर, क्लोज करो, यहाँ रफा दफा के निकलो, खाली करो यहाँ से। तुरंत बोला क्यों, नहीं तुम हमको गारंटी नहीं देता, हमारा मिशन नहीं देता हथियार करने के लिए, तुम्हारा बैंक इधर क्या करना, खाली करो। नहीं 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 हम दे रहे, सैंक्शन कर देते। बोला ले बोलना, ऐसा एक डायमंड व्यक्ति था कामराज, ऐसा एक डायमंड व्यक्ति था। इसके लिए काटगोपुर में देखो, उसके बुड्ढा का बॉर्डर रहता है कामराज नगर करके, वो वही व्यक्ति है, वो उसका हिस्ट्री बहुत बड़ा है। बोला ले बोलो ना, ठीक है जान दो, बाद में हम सुनते हैं। क्या बोला मैं इधर, हाँ वही व्यक्ति ने बोला है, वही व्यक्ति ने बोला है, कामराजर ने बोला है, वो हिंदू व्यक्ति है, वो हिंदू व्यक्ति है। वो क्या बोलता है मालूम है, अगर हमारे पास हम लोग भगवान को क्या बोलते हैं, अलग अलग मूर्ति बनाकर हिंदू में पूजा करते हैं, लेकिन ये इतना सोना कर ईसाई लोगों के पास मिलता था ना, उन लोग उसको बेचकर स्कूल बनाकर सबको स्कूल में पढ़ा देते थे। हमारा उनके अंदर फ़र्क यही है। उसने ऐसा समझ में आता मैं क्या बोलते हैं। और पहली बात, दूसरी बात बोला कि वो जो ईसाई लोगों को आप ख़त्म करने के लिए कभी मत सोचो, उन लोग कट्टरमल की तरह है। वो लोग कौन है, कट्टरमल की तरह। आप जितना उसको दबाओगे उतना वो लोग बढ़ेगा, वो उसको इतना वो लोग नाश करने के लिए प्रयत्न करोगे, वो लोग उतना ही मल्टीप्लाई होगा और उसको कुछ नहीं कर सकता है। ये बोला व्यक्ति कौन है मालूम है, कामराज है। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। ये जो भविष्यद्वक्ता आज इस कोने तक फैलने का कारण क्या मालूम है, परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है। जैसा आपने मौका दिया है, आज भविष्यवाणी की आत्मा आपके अंदर है।
पतरस ने मौका दिया तो पतरस के अंदर, आपने मौका दिया तो आपके अंदर। हालेलुया बोलो ना। आप इमेज करो, यरूशलेम के अंदर उतरा हुआ स्पिरिट है। आज यहाँ पर हम भारत में रहते हैं, भारत में यरूशलेम के इधर, इजराइल के इधर है, भारत के इधर है। हम कितना कोने में हैं, छिपे हुए हैं। हम इतना सा मैप में देखिए, हम इतना सा कोने में, इतनी सी घर में हम छिपे हुए हैं। प्रभु की आत्मा आपके अंदर वास करता है, प्रभु की भविष्यवाणी की आत्मा आपके अंदर वास करता है। बोल हालेलुया। ठीक है, ऐसा बहुत बोलना है लेकिन समय बहुत निकल जाता है। मैं आज आपके एक नौ गाँव में, जो 9 एरिया में से जो भविष्य था, किस तरह ट्रैवल करके मिनिस्टर किया मैं बताता हूँ। उस समय 9 एरिया में था, लेकिन आज हिसाब नहीं कर सकता, हिसाब नहीं कर सकता। उस आज के अंदर तक भविष्यवाणी का आत्मा है, मेरे अंदर तक भविष्यवाणी का आत्मा है। और हम जहाँ जहाँ ट्रैवल करते हैं वहाँ भविष्यवाणी आत्मा हमारे साथ ट्रैवल करता है। करते कि नहीं करता है? कहते नहीं करता है। प्रभु आपको आशीष दे। एक वचन पढ़ेंगे, देखिए पहला में कहाँ भविष्यवाणी का आत्मा शुरुआत हुई। यरूशलेम से कहाँ गई? अंतियोकिया में गया। यरूशलेम से कहाँ गया? अंतियोकिया। यरूशलेम से किधर गया? ससरिया गया। यरूशलेम से यहूदा गया। यरूशलेम से रोम गया। यरूशलेम से कोरिन्थ गया। यरूशलेम से एफेसु गया। यरूशलेम से थेसलोनिके गया। बोला ना। यरूशलेम से इस प्रकार का जो भविष्यवाणी का जो आत्मा है फैलते गया। बात में लिखने के लिए जगह नहीं। बोले भैया ऐसा फैलते जा रहा है, अभी लिखेगा तो इस पुस्तक कहाँ ला के रखो। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। मैंने कुछ 7, 8, 9 एरिया बोला था, ये सब में बच्चन की तो लिख रखे। आप फटाफट लिख लो, बाद में आपको क्या करते हैं, बाद में मनन करो। मैं एक वचन को पहला पढ़ता हूँ। प्रवर्तन हम 11वां अध्याय 27-28 वचन पढ़ेंगे जल्दी। उन दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंधकिया आया। कहाँ आया? कहाँ से आया? बोलो कहाँ से आया? बोलो शुरुआत कहाँ से थी? बोलो शुरुआत कहाँ से थी? उस समय यरूशलेम से अंधकिया आया। आज यरूशलेम से कहाँ आया? बोलो कहाँ आया? मैत्री पार्क ओमकार नगर। हालेलुया। 40 नंबर रूम नंबर तक आ गया। बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ फैलने रुकने वाला नहीं और फैलने वाला है। आज एक घर में आया, मैं कहता हूँ आने वाले दिन में घर में होगा। ये आत्मा किधर जाएगी? घर में। हालेलुया बोलो ना। आज बीच घर में है। आज किधर है? बीच घर में। ये 40 में 2 लोग है। बोल हालेलुया बोलो ना। पिछले 40 में, आगे का 40 में विश्वास जहाँ उधर। मैं कहता हूँ आने वाले दिन में घर में भविष्य आत्मा काम कर गए। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं? बोल हालेलुया। हाँ पढ़ो उस वचन को 27 में। हाँ उन दिनों में कहीं भविष्य, एक नहीं 2 नहीं, कहीं भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से लेकर अंधकिया में आया। उनमें से क्या नाम है? अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से आत्मा की अगुवाई से कहा, यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल होने वाला है। बोलो बस हो गया। बोलो हालेलुया बोलो ना। ये भविष्य कहाँ से आया? बोलो 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 कहाँ से आया? बालीगर जी कहाँ से आया? कहाँ से कहाँ आया? हाँ अंधकिया तक आया। आप किधर है? आप किधर है? आप किधर है? बोलो कहाँ से कहाँ आया? अभी बजाओ ना यीशु के नाम से। जोश आने के नहीं आना। क्या आप भविष्य तो नहीं है? बोलिए ना भाई। यरूशलेम से अंधकिया तक आकर रुकाने हुआ आत्मा यहाँ तक आया। ऐसा बोलो। बोल हालेलुया। मैं बोलता हूँ ये आत्मा रुकने वाला नहीं है, ये आत्मा फैलने वाला है। ये आत्मा फैलते रहेगा, ये आत्मा फैलते रहेगा, ये आत्मा फैलते रहेगा। विश्वास करते हैं? क्या आपको कोई दबा सकता है? आपके हृदय को रुका सकता है? आपके जबान को बांध सकता है? मैं बोलता हूँ कोई बांध नहीं सकता है। हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। ऐसा कि जोश आपके अंदर काम करते कि नहीं करता है? वीर आपके अंदर आया कि नहीं? आत्मा का वीर आया कि नहीं? मुझे तो रुक पाएगा कैसे? हालेलुया। स्पिरिट काम करना चाहिए।
आपके अंदर स्पिरिट क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। हाँ, प्रभु आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। अंदकिया से उस दिन यरूशलेम से अंदकिया आकर अंदकिया में रुका नहीं, वो स्पिरिट दीवार तक आया, हम तक आया। हालेलुया बोलो ना। इसमें कुछ आत्मा ऑटो चलाता है, बोलो हालेलुया बोलो ना। इसमें से कोई आत्मा घर का काम करता है, हालेलुया बोलो ना। इसमें से कुछ आत्मा चपाती बनाता है, इसमें से कोई आत्मा क्या बोलते हैं स्कूल में काम करता है और कंपनी में काम करता है और किधर करता है, कारखाना में काम करता है, चाली में, बोलो हालेलुया बोलो ना। विश्वास करते हैं आप लोग इमेज करके देखो, ये सब मैं सब इमेज करता हूँ। मैं इमेजिनेशन बहुत पावरफुल, याद रखिए। इमेजिनेशन आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाएगा, इमेजिनेशन आपको अगले लेवल में लेके जाएगा। आप जो इमेजिनेशन करोगे आप उधर पहुंचोगे यीशु के नाम से। आपके अंदर पहले आप जाने से पहले आपको पहले क्या करना चाहिए? इमेजिनेशन करना चाहिए। इस इमेजिनेशन, आज जो इमेजिनेशन करते हैं कल आप उस स्थान में पहुंचोगे यीशु के नाम से। ये भविष्यवाणी का वैल्यू है, ये भविष्यवाणी के सामर्थ्य है, ये भविष्यवाणी की महिमा है। हालेलुया। आपको उधर जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? इमेजिनेशन, कल्पना करना चाहिए। बोला हालेलुया। पहले आप कल्पना है, बाद में आपको उधर लेकर जाएगा। हालेलुया बोल हालेलुया। ये अगबुस करके एक भविष्य देखता है, यरूशलेम से लेकर कहाँ आया? अंदकिया तक आया। हालेलुया बोलो ना। ये पहला भविष्य देखता है ना, यरूशलेम से लेकर अंदकिया। पहला सेकंड 13वां अध्याय पहला दूसरा वचन पढ़ेंगे जल्दी। अंदकिया की कलीसियाओं में अंदकिया की कलीसिया से हाँ कई भविष्यद्वक्ता उपदेशक थे, हाँ उपदेशक है, जैसे बरनबास और शाइमोन जो देखिए अगबुस आया। अगबुस आया, कौन आया? अगबुस आया। अब इधर आकर अगबुस अंदकिया में आया। अभी अंदकिया में क्या होने लगा? अभी फैलने लगा। अंदकिया में रुका किया। अंदकिया में कौन आया? अगबुस आया। अब यहाँ पर क्या नाम पढ़ रहा है? पढ़ो सोचूंगा। अंदकिया की कलीसियाओं में हाँ कई भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे, हाँ जैसे जैसा देखो अगबुस के बाद अभी कौन आ गया? बरनबास। फैलता कि नहीं फैलता? फैलता कि नहीं फैलता? बरनबास आगे। हाँ और साइमन हाँ जो निगाह हाँ कहलाता हाँ और न्युक्तियोस हाँ कुरनी और देश की चौथाई के राजा चौथा के राजा हाँ हेरोदेस का दूत भाई मोहन हाँ माहन और साउल। हालेलुया बोलो ना। रुकिए किया भविष्य में आत्मा रुकी है। बोलो फैलने लगा, बोलो फैलने लगा। हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। हाँ 15 अध्याय 32 पढ़िए। हाँ प्रयोग 15 में 32। फिर वो विदा होकर अंदकिया पहुंचे। और सभा को इकट्ठा करके वहाँ पर पत्री उन्हें हाँ दे दी। पत्री दी। हाँ आगे यहूदा बढ़कर हाँ उसको उपदेश दी। उपदेश की बात से अति आनंदित हुए। अति क्या हुई? आनंदित हुए। हाँ और हाँ यहूदा और सिलास ने जो हाँ देखिए वहाँ पर क्या होता? बरनबास पौलुस और कुछ लोग था। अभी यहाँ पर क्या आया? सीला पौलुस रहता है, सीला नहीं, यहूदा और बोलो फैलते कि नहीं फैलता है? भविष्यवाणी की आत्मा रुकती है क्या? रुकती है क्या? वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय क्या बोलते हैं? फैलते जाता है। क्या बोलते हैं उसको? फैलते जा रहा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? स्प्लिट होते हाँ इंक्रीज स्प्लिट होते जा रहा है, स्प्लिट होते जा रहा है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। आगे पढ़ो वचन को। और यहूदा और सिलास ने जो आप भी हाँ भविष्यद्वक्ता थे हाँ बहुत हाँ बातों से भारी और उद्देश्य देकर स्थिर किया। हाँ बोल हालेलुया बोलो ना। जब भविष्यवाणी की आत्मा एक जगह पर रुकती नहीं, क्योंकि अभी एक ही नेक्स्ट भी एक ही के पास है मुझे और बहुत कुछ सिखाना आपको भविष्यवाणी के रूप में। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। क्योंकि 52 दिन के अंदर आपको भविष्यवाणी की आत्मा आपके मुंह से बोलना ही बोलना है यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। दूसरों के मन के अंदर क्या विचार कर आपको भविष्यवाणी करना ही करना है। इच्छा है कि नहीं? बोल आए कि नहीं? मेरी बात आपको समझ में आया? दूसरे के हृदय के बात को आपको खोद कर आपको भविष्यवाणी करना है। बोल हालेलुया बोलो ना। गुप्त बात को प्रचार करना है यीशु के नाम से। गुप्त बात को खोद के निकालना है यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। उसका उतना गहरे में लेके जाना है, इसलिए बहुत सिखाना बहुत जरूरी है। बोल हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आगे 21 अध्याय 3-4 वचन बढ़िए जल्दी। 21 दिया है 3 और 4। हाँ
जब जब कपूस दिखाई दिया, जब क्या दिखाई दिया? कपूस सिप्रुस, कुपुरुस हाँ? साइप्रस क्रूस, क्रूस क्रूस दिखाई दिया, हाँ? कुप्रुस, नहीं, जब साइप्रस 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 दिखाई दिया, बराबर, साइप्रस दिखाई दिया। तो हमने उसे हाँ, हमने पाए। कौन भैया? हमने उसे कुप्रुस, पाए। कुप्रुस साइप्रस है। हाँ, साइप्रस कौन है? साइप्रस साइप्रस दिखाई दिया, हाँ, हाँ, हाँ। जो हमने हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा। साइ- हाथ छोड़ा, हम क्या दिखाई दिया है? साइप्रस दिखाई दिया। लोग जांच में जा रहे हैं, क्या दिखाई दिया? साइप्रस दिखाई दिया। आगे दिया, हमने उससे पाए, हाँ हाथ छोड़ा हाँ और सूर्या के चलकर हाँ सूर्या को सूर्या के चलकर सूर में उतरे। उतरे। सीरिया, सूर्या नहीं, सीरिया। सीरिया से चलकर क्या क्या? सूर में उतरे। हाँ। बराबर है चश्मा। हाँ, 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 सूर में हाँ। उतरे, सीरिया में उतरे। हाँ, क्योंकि वहाँ वहाँ जहाज का हाँ माल उतारता था, हाँ उतारना था। हाँ, और एक जगह का नाम ही उतरे। हाँ चलो के पाकर हाँ हम वहाँ 7 दिन तक हाँ रहे। हाँ उन्होंने हाँ आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा हाँ कि हाँ यरूशलेम में हाँ पाँव न रखना। पाँव न रखना। हाँ, यहाँ पर और एक नाम ने यहाँ सूर करके। सूर में उतरे। इधर। सीरिया से चलकर सूर में उतरे। हाँ, कहाँ सी? सीरिया से चलकर सीरिया से नहीं, साइरिस, साइरिया, कैसरिया, कैसरिया, सीरिया, सूर्या सीरिया, सीरिया सी, सूर्या लिखा है। सीरिया से उतर कर, सीरिया से चढ़कर कहाँ आया? सूर में उतरे। सूर में उतरे। सीरिया से चढ़कर कहाँ आया? में। देखिए, भविष्यवाणी की आत्मा रुकती नहीं। हेल्थी है। बोलो अल्ले बोलो ना। हालेलुया। समझ में आया? आहा। जैसा आज हम हमारे गांव से यहाँ आया, हाँ से यहाँ है, यहाँ से और किधर जाने वाला पता नहीं। बोलो अल्ले बोलो ना। हालेलुया। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। प्रभु के लिए यूपी जाएंगे। यूपी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अपने अपने क्षेत्र में भविष्यवाणी को फैलाना कि नहीं फैलाना है? बोलो अल्ले बोलो ना। हालेलुया। हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ भविष्यवाणी आत्मा क्या करता है? फैलता है। रुके है नहीं आत्मा में। मैं भविष्यवाणी करता, आपके अंदर के जो स्पिरिट है अभी जिंदगी पर रुकेगा नहीं। चुना वो जहाँ जहाँ आप जाओगे, उस एरिया कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो, वहाँ रोशनी आ जाएगी ईश्वर, वहाँ ज्योति आ जाएगी ईश्वर के नाम से। विश्वास करते हैं आप लोग? विश्वास करते हैं? तगड़ा काम करो ईश्वर के नाम से। बोला हालेलुया। और उसमें 8 वचन सी पढ़ो आगे। हाँ, दूसरे दिन आप वहाँ से चलकर केसरिया में आए कहाँ आया? कैसरिया में आया। और फिलिप्पुस सूर से, कहाँ से? सूर से उड़कर कहाँ आया? कैसरिया में आया। आगे और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचार के घर हाँ जो 7 में से एक था, हम्म, जाकर उससे यहाँ रहे। कह रहे हाँ, उसकी 4 कुंवारी उसकी 4 कुंवारी थी, लड़की थी, पुत्रियाँ थी। पुत्रियाँ थी, जो भविष्यवाणी करती थी। जो भविष्यवाणी करते थे। देखो, लड़की भी भविष्यवाणी करने लगी। आगे हाँ, हालेलुया। आगे उसका बाप का नाम है। जा वहाँ बहुत दिन रह चुके, हाँ, तो अगबुस नामक अगबुस ने अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदियों से आया। एक भविष्यद्वक्ता कहाँ से आया? बोलो, पहला भविष्यद्वक्ता कहाँ से आया? नहीं, यरूशलेम से। देखिए, पहला एक भविष्यद्वक्ता आया यरूशलेम से लेकर अंधकिया आया, उसका नाम है अगबुस है। यहाँ पर भविष्यद्वक्ता है यहूदियों से लेकर कहाँ आया? कैसरिया आया। इसका भी नाम क्या है? अगबुस है। वो जवान है, ये बूढ़ा है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया बोलो ना। उसका भी नाम है अगबुस है, इसका भी नाम है अगबुस है। वो यरूशलेम से लेकर अंधकिया आया, ये यहूदा से लेकर हालेलुया बोलो ना। समझ में आया? बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। हाँ, ये भविष्यवाणी का आत्मा फैलता है। हालेलुया। भविष्यवाणी आत्मा क्या करता है? फैलता है। हालेलुया, बोल हालेलुया। और एक वर्ड पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 14 में 14 में 29 से लेके जल्दी। हाँ, और 5 लिमिट टाइम फटाफट। 14 में 29। भविष्यवक्ताओं में से भविष्यद्वक्ता में से 2 या 3 बोले 2 या 3 देखे। अभी हम थोड़ा सा बातों में आते हैं, रश में आते हैं। अभी हम सब भविष्यद्वक्ता हो गए हैं।
अभी हम सब क्या हो गया? भविष्यता बोलो हम सब कौन हो गया? भविष्यद्वक्ता। इमेजिनेशन करो, मैं भविष्यद्वक्ता हूँ। मैं भविष्यद्वक्ता हूँ। बोलो मैं भविष्यद्वक्ता हूँ। बोलो मैं भविष्यद्वक्ता हूँ। बोलो मेरे अंदर से परमेश्वर बात करता है। बोलो तगड़ा बोलता है। बोलो और बोलते ही रहेगा। बोलो हालेलुया। ये बोलते रहने के लिए मुझे कलीसिया में जोड़े रहना बहुत। बोलो हालेलुया बोलो ना। हाँ प्रभु आपका आशीर्वाद। बोलो आगे बढ़ो उस वचन को। भविष्यद्वक्ता में से भविष्यद्वक्ता में से 2 या 3 बोले, 2 या 3। पहला क्या बोलना है? जब हम कलीसिया में हैं, सब 50-100 लोग बैठे हैं, भविष्यवाणी आत्मा उतरता है। अभी एक भविष्य पुराना नियम में हम देखते हैं एक ही के अंदर उतरता था, एक बोलता था। अभी नया नियम है, अभी नया नियम में सब भविष्यद्वक्ता है। तो आप भविष्यद्वक्ता आत्मा उतरा तो सबके अंदर प्रभु भविष्यवाणी क्या करता है? प्रकट करता है। ठीक है, अभी सबके अंदर प्रकट होने के बाद पहला जो बोलता है, लेकिन भविष्यवाणी का आत्मा वो डिसिप्लिन का आत्मा है। भविष्यवाणी का आत्मा क्या है? डिसिप्लिन का आत्मा है। इसके लिए जब एक प्रचार करते समय सब बैठकर क्या करता है? सुनता है। हालेलुया बोलो ना। वही सही जब भविष्यवाणी का आत्मा आते समय, जब पहला किसी ने मुंह खोल दिया है, बाकी सब लोग कैसा रहना चाहिए? आपको काबू में रहना चाहिए। हालेलुया। आपको क्या रहना चाहिए? हाँ, जब एक बोल के खत्म होने तक दूसरा क्या करना चाहिए? चुप रहना चाहिए। नहीं तो सब बोलेगा, हालेलुया। किसका भी समझ नहीं आएगा। हाँ। अभी सब बोलेगा प्रभु ने मुझे बोला, प्रभु ने मुझे। अगर यहाँ पर 4 लोग भी बोलेगा ना, तो चारों के बाद कोई भी नहीं समझे पाए। सही बात है। अगर एक 4 बोलेगा ना, पहले एक बोलेगा ना, हालेलुया। पहले एक बोलेगा ना, तो वो बोल के खत्म होने तक दूसरा बोलो, तो 4 को हम सुन सकते हैं। 4 को हम क्या कर सकते हैं? सही बात है कि नहीं? सही बात है। जब भी कभी भी जब कलीसिया में कोई बोलते समय, बाकी जब चुपचाप रहना। हालेलुया। जब पास भविष्यवाणी का संदेश दे रहा हूँ, सब लोग चुपचाप बैठ के सुनना चाहिए। बोलो हालेलुया बोलो ना। आइए ना, प्रभु आपको आशीष करे। यहाँ पर जब भविष्यवाणी 1-2 बोलते हैं, बाकी सब लोग क्या करना चाहिए? सुना। आगे बढ़ो उस वचन को, आगे बढ़ो उस वचन। और शेष लोग और हाँ, उनके वचनों को पढ़ते। शेष लोग उनके वचन क्या करें? करके। हाँ, ये भविष्यवाणी, क्योंकि सबके अंदर भविष्यवाणी का आत्मा है। बराबर। अब एक भविष्यवाणी करता है तो दूसरा क्या करना चाहिए? परखना चाहिए, ये बरोबर बोलते क्या नहीं बोलता है। हालेलुया बोलो ना। कितना समझ में आता है? मैं रोज आपको भविष्यवाणी बोलो बोलो बोलने का कारण क्या मालूम है? अब हम मेच्योर के स्थान में आ रहे धीरे धीरे। बोल हालेलुया बोलो ना। आप भविष्यवाणी बोलते से कि नहीं करता, सामने वाला को परखने के लिए आना चाहिए और बोलना चाहिए राइट बोलता है। बोल हालेलुया। समझ में आता है? भाषा ऐसे नहीं बोलता अंधा बनकर। बोलो भविष्यवाणी। आज कितना बोला? 1-2 बोला। रोज सुनने का कारण क्या है? कुछ वजह है। हालेलुया बोलो ना। समझ में आया? समझ में आता? हाँ, पढ़ो उस वचन, आगे पढ़ो। हाँ, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है, हाँ, दूसरे पर जो बैठा है, दूसरे पर जो बेटा है, कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो, जो उस पर प्रकाश हो, तो पहला चुप हो जाए। जब देखिए पहला दूसरा बोलता है, जब तीसरे के ऊपर प्रकट होते समय पहला दूसरा क्या हो जाना चाहिए? चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तीसरे के ऊपर परमेश्वर की आत्मा आ गया, वो बोलना शुरुआत होने वाला है। पहला दूसरा क्या करना चाहिए? ये दोनों बड़ नहीं करते रहना चाहिए। हालेलुया बोलो ना। आगे बढ़ो उस वचन को। क्योंकि तुम सब तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। भविष्यवाणी कर आराम से आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो, चुप रहो, काबू में रखो। हालेलुया बोलो ना। क्या करना है? हाँ, इसके लिए बाइबल के मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डायरी, भविष्यता एक डायरी और पेन को लेके घूमना है। भविष्य तक डायरी और पेन को लेके क्या करना है? क्योंकि हम कभी कभी क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। प्रभु जो प्रकट करता हम क्या कर लेते हैं? भूल लेते हैं। तुरंत प्रभु ने प्रकट कर दिया, बाइबल पेन निकालो, टक टक करके लिख दो, जो बोलता है लिख दो। हालेलुया बोलो ना। दूसरा बोल के खत्म होने तक में भूल जाएगा तो समझ में क्या आता है कि नहीं? इसके लिए भविष्य तक हमेशा एक डायरी पेन के साथ क्या करना है? घूमना है। हालेलुया। प्रभु कभी भी बात करेगा यीशु के नाम से। उठते समय, बैठते समय, खाते समय, काम करते समय, जाते समय, ट्रैवल कहीं पर किधर भी बात कर सकता है। किधर भी पेन लिख देने का, अगर डायरी नहीं तो हाथ में लिख देने का, और संभाल में आके पेन में नोट में लिख देने का। कितने लोग एक चाहते हैं ऐसा लिखने के लिए, नहीं तो भूल जाओगे यीशु के नाम से। क्या कर जाओगे? भूलना नहीं, भविष्य तो सबको भूलना नहीं।
जान तो बोलेगा तो देखिए कुआं के पानी अगर नहीं निकलेगा ना तो कुआं क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, सूख जाएगा। अगर आप उसको ध्यान नहीं देगा ना तो भविष्यवाणी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, आएगा ही नहीं है। प्रभु के भविष्य में आता है लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। इसके लिए जो बोलता है आपको क्या करना है, लिखते 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 लिखते, जो प्रभु बोलते तो बोलते रहेंगे यीशु के नाम से। तो मैंने आपके बारे में कुछ भविष्यवाणी देखा था, भूल गया। आज एक को बोला, कल 2 को बोलेगा, तीसरे को बोलेगा, बस ये आदमी वैसे ही है, ये भूल जाता है। फिर परमेश्वर बोलेगा ये भूल जाता है, लिखता भी नहीं, जान दो इसको, मैं क्या बोलूँ। हेलो, समझ में आता है? हालेलुया, बोल हालेलुया। जिधर आप स्कूल में काम करती है आप वहाँ पर मुख्य रहेगी यीशु के नाम से, आपका पगार डबल बढ़ेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया, बोलो ना। वहाँ पर जितने लोग काम करते हैं उसके इंचार्ज बनोगे यीशु के नाम से, भाई का इंचार्ज बनोगे यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। अपने आप को डेवलप करना है, अपने आप को क्या करना है, अपने आप क्या करना, बोलने में सब में तीर बना यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना, टाम टिम टम टिम टम टम, हालेलुया। ऐसा कड़क रहना, बोल हालेलुया, बोलो ना। थोड़ा आशीष करे यीशु के नाम से, मैं भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आपके इस वचनों को लेकर आशीषित करें यीशु के नाम से, आमीन। आइए अपने आंख बंद करें।